आ रही है। ये रिपोर्ट कब तक मिल जाएगी साहब? कल दे देंगे। मैंने आज आप मीटिंग में आए होगे तो चंबल का प्रोग्रेस तो लाए होगे ना, चंबल का स्टेटस नोट जैसे मेरे पास आपके एससी ने दिया है, पीएचडी ने, पीडब्ल्यूडी ने दिया है, ऐसा आपका स्टेटस नोट तो होगा ना कि वही होता है सुनवाई पूरा हर महीने में एक बार होती है ऐसे सब लिखे आए। हाँ सब लिखे हाँ एससी वो तो पहुँचे नहीं, एससी आ जाएंगे उनको रास्ते में। हाँ मैंने दोनों को बुलाया, दोनों को बुलाया, मेरे को उसने दिया भी है। सबसे बड़ा इशू यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू है हुई चंबल की। नहीं चंबल का रिव्यू करने के लिए मैंने यही जगह रखी है, मुझे पता है आप आ रहे हैं तो अभी आप मीटिंग ही करेंगे अपन, पहले जन सुनवाई कर लेते हैं, लिख लिया है तो चंबल वाले का अलग से कर देना। चलो ठीक है। पहलू खान जी हैं गोलरी से। कोई बात नहीं, ये गांव के अंदर कीचड़ और पानी से भरे होने का विषय है, तो मेरा मानना है कि पंचायत समिति को ये मैटर्स को टेकअप करना चाहिए। कीचड़ और पानी भरे रहने का इशू है। कौन सा काम है? ये मैंने कल विजिट करने गया था, देखा था वहाँ वाट्सएप। ये बताओ ना मुझे, अभी बताओ बजट कौन सा होगा, मैं उस पर लिखूंगा 7 दिन 10 दिन लिखवा लेंगे, लेकिन नहीं है लोगों को बताना है अभी। चलिए अगला लें। किशनपुरा ग्रामवासी ये आप अभी बताओगे मुझे, ठीक है? किशनपुरा में राजेंद्र सैनी और गाँववासी ने दिया है आरओ प्लांट चालू करवाने को लेकर के, पानी की समस्या है, पीएचडी से संबंधित है, आरओ प्लांट कराने को लेकर। आप हैं आरओ बंद कब हुआ है? आरओ को सरकार ये 7 साल से ऊपर वाला आरओ है ना, तो इसके लिए हमने सरकार को तो लिखा है। मैं माननीय एमएलए साहब को भी बोलूँगा कि बेसिक इशू क्या है कि 7 साल तक O&M का वो बंद हो गया, तो मैंने एक डीओ लेटर लिखा है सुबोध सर को, वो ये लिखा है कि बिकॉज चंबल में समय लग रहा है और पीएचडी का नेटवर्क बहुत स्लोली प्रोग्रेस हो रहा है, ऐसे में 1 साल के लिए इसका विस्तार दे दे और जो खर्चा है उसका बजट दे दे, और जो ठेकेदार पहले काम कर रहा था वही करता है। तो ये एक बार पहले भी चुनाव दिया रिजेक्ट हो गया था, अब आप भी थोड़ा कर लेते चंबल तो चलो। हाँ 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 गलत जगह पे आ गई, किशनपुरा की बात है। नहीं अभी तो आरओ आपने जो लिखा उसकी बात आरओ का नहीं, ये टीचर वाले पहले वाले आरओ वाला आरओ वाला ये सब आरओ वाले सर आरओ का एक और मुर्गी का सेम इशू है सर। जो आरओ प्लांट की समस्या आ रही है वो सरकार को ध्यान है। आरओ प्लांट 7 साल के लिए लगे थे, उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया खत्म, उनका जो आयु होती है वो भी पूरी हो गई मशीनरी की, लेकिन क्योंकि पीएचडी और चंबल का काम बहुत धीरे चल रहा है और चंबल में कुछ समस्या है अभी, उसको देखते हुए अब सरकार से हमने रिक्वेस्ट करी है कि आपको आरओ के लिए 1 साल के लिए विस्तार मिल जाए। इसके अलावा अभी गर्मी आ रही है, उसको देखते हुए हमने सरकार से बिल कंटिजेंसी का बिल मांग लिया है। जो वाटर सप्लाई के जो पहले टेंडर हुए थे उससे दुगनी राशि का जो है वो इस बार लगा दिया है, तो उम्मीद है कि उससे मेरे को लगता है पूर्ति हो जाएगी। नेक्स्ट सर ये आम रास्ते में कीचड़ और गड्ढे को लेकर के मिलाने का पॉइंट है, गवंडी नामक व्यक्ति ने दिया है गवंडी जी हैं, घमंडी जी, घमंडी सिंह सर ये है आपका इमलारी से चावड़ मोहल्ले, ये कहाँ ग्राम पंचायत की सड़क है वीडियो साहब, ये कहाँ का मामला है? ग्राम पंचायत, ये फिर तुम्हारे ग्राम पंचायत की सड़क है, इसमें क्या है बताओ? तुमने ग्राम विकास अधिकारी कुछ नहीं बुला रखे हैं? बुलाना चाहिए, जैसे मैंने सारे बटवारे बुलाओ। ये भी आप अभी रिपोर्ट करेंगे, अभी मतलब चाहे घंटा भर लग जाए 2 घंटा लग जाए, लेकिन आज ही रिपोर्ट चाहिए उसकी। चंबल के पानी को लेकर के ग्राम पालिका के निवासियों की तरफ से पालका में जाटव और सैनी मोहल्ले में पानी की आपूर्ति नहीं। आए हैं कौन ग्रामवासी हैं यहाँ पर? मुरारी लाल जी ग्राम पालका, मुरारी लाल ग्राम पालका। भाई अगर कोई है तो घबराए नहीं, आपकी बात सुनने के लिए आपको बुलाया जा रहा है, आपने परिवार दिया है, आप कुछ कहना चाहें तो आप अपनी बात रख सकते हैं। देखिए ये चंबल वाले वापस आए, रास्ते को पता करना। ये सड़क कौन सी है? पीडब्ल्यूडी की सड़क है क्या? विलेज रोड है क्या? ग्राम पंचायत की सड़क है? ये सब पीडब्ल्यूडी कैसा रोड है ये था मुस्तफपुर से गढ़ से। आओ बताओ ना। अरे रुस्तमपुर वाले यहाँ आओ, बताओ कौन सा रास्ता है? मिसिंग लिंक है, तो ये तो वही है जो सैंक्शन है तुम्हारे। हाँ ये कौन सा रास्ता है? मिसिंग लिंक है ना, ये नहीं है सैंक्शन। कौन सा रास्ता बताओ? ये सेंसर काम चल रहा है, वो तो कह रहा काम
नरेगा से सरपंच आपको फिर क्या प्रोग्रेस है? करा देंगे और करा देंगे, क्या परेशानी। नहीं सर, इसमें चल रहा है, फसल की वजह से काम रुका हुआ है। फसल है हाँ, थोड़ा सा टुकड़ा तो रोड पे फसल लग गई। है। मिट्टी अच्छा, बाकी तो आप ही के आप समाधान करा दोगे इसका। चल रहा है, ठीक काम चल रहा है, परिवार करा रहे हैं। तो मैं लिख देता हूँ कि सरपंच, आप सरपंच स्वयं हाँ पक्के के लिए बैठे हैं साहब भी, और PWD भी है। बजट मिल जाए तो हो जाए पक्का। पहले जो बना रहे हो वो तो बनाओ, गड्ढे तो बिठाओ, सेशन हो गया वो तो नरेगा से ले लो तुम, ग्रेवल ले लो और ले लो, चाहिए तो कुछ, ठीक है, दे दूंगा मैं। नरेगा से बनने में फेवर होने से बाद में वो डामरीकरण में कॉस्ट कम आता है। ये हमको काफी मैं फिर से निवेदन करूंगा, पीछे जो खड़े हैं यदि किसी का कोई परिवार है तो एक बार लिख करके रजिस्ट्रेशन पे जाकर के रसीद प्राप्त करके यहाँ भेज दें। 40 लाख एक एक करके हम यहाँ से बुलवा करके उसके परिवार पर बात करेंगे। बीच में कोई भी अव्यवस्था न करें। सर चंबल को लेकर के ऐसे बीच में जलालपुर से कौन आया है? रामपुर जलालपुर चंबल के लिए लक्ष्मण जलालपुर से नंबर पे 11 नंबर है। देखिए आप सबने एप्लीकेशन दी है, गुलाबी पर्ची लगी हुई है, उस पर एक नंबर लिखा हुआ है, आपका वो नंबर है। जैसे ये 11 नंबर है, इन्होंने भी चंबल की पाइपलाइन बिछाए जाने में 2 वर्ष हो गए। मैं चंबल की मीटिंग में, चंबल कहाँ है आपके, वो कहाँ है? बात तो हुई, लोकेशन तो होगी, रास्ते में है ना, ठीक है। चंबल वालों को एक साथ कर लो अलग से लाओ। और रास्ता ठीक कराने को लेकर के सर पहले ये गांव में रास्ता है, लवान में, सतवीर मोहित लवान से आवेदन नंबर 12, टूटी फूटी सड़क है। क्या ये सैंक्शन है, ये ग्राम पंचायत की है? तुम्हारी है ग्राम पंचायत की सड़क? ग्राम लवान तुम्हारे पास है क्या? लवान, तुम भी नोट करो, तुम बताओ। नेक्स्ट कंग, क्या नाम है? कंगलावास में राजस्व ग्राम बनाना, ये एक इनकी मांग है। ये चाहते हैं कंगलावास को राजस्व ग्राम बनाएं। चंबल वाला गवर्नमेंट को लिखो, चंबल नहीं सब लिख रखा है ना, चंबल अलग करो। खाद्य सुरक्षा का कोई मतलब ही नहीं देना, साइड में रखो इसमें एलिवेट बोर्ड। तो इसमें करीब 10-15 गांव हैं, दृष्टि बनती है, इसमें दृष्टि बनती है। कंगलावासी है, 400 की आबादी है इसमें, ठीक है, क्यों लोग पूरा करता है, ठीक है। मेरी इसमें बात है तो ILR के अंदर कोई जमीन है कौन है, उनके पास ही पड़े ये सारे आपकी यहाँ कलेक्टेड में सर 5 गांव के प्रस्ताव भेज दिए इसमें से। नहीं, वो बता रहे हैं। नहीं वो सुनो तो आप भी चाहें सड़कों की मरम्मत को लेकर के ये जो स्कूल बता रहे हैं, स्कूलों में बच्चों का पैसा आपको कब से ना मिले? ये क्या होता है, देखो छोटे बच्चे पे 750, बड़े पे 1000, तो होता क्या है, एक साथ पैसे आते हैं। जैसे आपका पासबुक है बैंक का, आते हैं पासबुक का, तो आप एक बार उसमें देखो, हर महीने पैसे, हर महीने नहीं आते, शायद साल में किसी एक दिन आ जाएंगे। ये जो बच्चे हैं, ये जिस स्कूल में उसके प्रिंसिपल से बात हो रही है, नहीं अभी बताऊँ मुझे, और उनका पालनहार के बारे में अभी रिजॉल्व करना है। समाज कल्याण से कौन ऑफिसर है? आप हो। आप बोलो जरा अपना वो लॉगिन ID, आप बैठिए, आपका आज करके यहीं से भेजिए। एक बार कागज की सूचना दे दूँ मैं। तो समाज कल्याण से कौन है ये? आपके पास सारे डिटेल हो, और ये स्कूल में बात कर लें, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, सर्टिफिकेट मंगा लो, अपलोड करो, अभी करा। ये बैठे हैं तब तक आधा घंटा। ऐसी कितनी एप्लीकेशन पेंडिंग है? पालनहार की ऐसी कितनी एप्लीकेशन है आपके यहाँ जो स्टॉक है? पूरे जिले में ऐसी 3-4 ही हैं। मैं इसकी सूचना निकाल सर अपने यहाँ स्टॉक नहीं है। अभी और ऐसे और कितनी पेंडिंग है पालनहार वाली आपके पास? और ये ऐसा क्यों हुआ कि ये कई बार फॉर्म भर दिए फिर अब तक क्यों नहीं हुआ? नहीं जी, पहले इसकी वो रसीद कटवाओ, उनको समझाओ यार। नहीं जी, पहले फॉर्म भरे ना आपने? रसीद कटवा लो, आपके लिए अच्छी बात है। बच्चे स्कूल बैठे हैं तो फॉर्म भरे हैं। जब स्कूल अभी बैठे, हाँ अभी साल में बैठे हैं, जब भरे थे तो साल वो में तो फॉर्म भरे हैं, जो तो पीछे आई है। अभी साल मतलब जैसे मैंने कई जगह देखा ना, तो 8-10 महीने 11 महीने में एक बार ही आता है, एक साथ ही आता है पैसा वो। पर अभी दिखवा लेता हूँ। पीछे खड़े आगे आकर के बैठे हैं।
आगे आके बैठ जाए, गली में बैठ जाए, बैठ जाए, वहीं बैठ जाए, वहाँ बैठ जाओ, गली में बैठ जाओ, फिर बैठ जाओ, खड़े मत रहो, बैठ जाओ आराम से। अभी हो सकता है आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, बैठ जाओ आराम से, बैठ जाओ। जय श्री जय श्री रोड पर ट्रांसफार्मर लगाना में दिक्कत क्या है? 6 माह हो गए ट्रांसफर 6 महीने कोई आया क्या? आओ बैठो। हाँ बैठो क्या समस्या है? लो वोल्टेज आ रहा है। आपने वोल्टेज बढ़वाने के लिए आवेदन किया होगा? आवेदन किया, ट्रांसफार्मर मंजूर है, 6 महीने हो गए, रोज जेएन साहब के पास जाता हूँ, कभी नहीं, कल परसों कल है। तो जानकारी है सभी भाई? 5-7 को मैंने बनवा दिए हैं, मंजूर है ट्रांसफार्मर, 100 kV का ट्रांसफार्मर मंजूर है। जेएन साहब से मैं कई बार बोलता हूँ, मोदी ने आजकल मंजूर हो गया। आप कारण तो बता सारे उपकरण फूकते हैं सर। नहीं सही बात, लो वोल्टेज आ रहा है ना आपकी समस्या ओनली 70 वोल्टेज आते हैं। अभी जो 5-7 ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए प्रस्ताव बनाए हैं, उनमें जयश्री रोड है, ठीक है, सीकरी का हमारी बात पे विश्वास खत्म हो गया। उसने देखा तो कागज दिखाऊंगा, नहीं ये पता चले पहले कागज नहीं पता जैसे पढ़ने 6 महीने से क्या कर रहा ये ट्रांसफर में क्या है। ले जाने के लिए मैंने 800 रुपए भाड़े का मैंने ऐसा है, मेरी बात सुनो, इनकी शिकायत नहीं करनी चाहिए। तुम असली बात बताओ कि 6 महीने लटक क्या रहा है? कोई लड़ रहा है, कोई जमीन कोई विवाद नहीं है सर। तो क्या समस्या आ रही है? पता नहीं, करते ही नहीं काम, नहीं कोई विवाद नहीं। हमने जगह दे रखे कि यहाँ ट्रांसफार्मर लगा लो। तो दिक्कत क्या? नहीं 6 महीने तक क्यों नहीं लगाया? चलेगी। देखो बात मकसद हमारा ये नहीं कि आज कोई यहाँ बेचारा आ जाए तो यहाँ नहीं आ पा रहा, तो यहाँ नहीं आ पाता बेचारा, उसका काम क्यों रुक रहा है? कितने केवीए का है? 100 kV का। तुम्हारे पास है ट्रांसफर? तो लगाओ। कब लगाओगे? आज को लगा के रिलीफ दो मुझे, बताओ कि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। चलो आपने आप देखा 7 दिन ले लो। चलो 7 7 दिन में अगर ये नहीं लगेगा तो आप आ जाना, फिर मैं 4 दिन 7 डे, ठीक है? लाओ कागज पे लिखो, इनके कागज कहाँ गया? और तो कोई लफड़ा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं हो कि वहाँ जमीन दे दिया उनको दे दिया। जांच करवा के जो भी कार्रवाई है वो करेंगे। आप बुला दो, ठीक है। आप ये नो यार, ऐसा सुनो मेरी बात, ट्रांसफार्मर नहीं अपने घर के लगवा। ये पूरी कॉलोनी का, अगर कोई जगह का डिस्प्यूट है, पूरी कॉलोनी का सर, मेरा पुलिस खुद का मांगो, नहीं है। ठीक है? और वहाँ पर मौके पे खड़े रहकर काम हो, सरकारी जमीन है ना। 6 महीने से यार जगह का डिस्प्यूट तुम मत पढ़ो, तुम्हारा काम भी नहीं, क्यों अपने ऊपर डिले ले रहे हो? हमें बताओ। पुलिस बैठी लगाएगी वहाँ पे, खड़े रह के लगवाएंगे, जमीन तो अपनी क्या दिक्कत है? 7 डेज का बोला है, 7 दिन में काम है। ठीक है, फिर भी अपन साहब ने 7 डेज दे दिए। कोई बात नहीं। भाई ये ऐसे सब ठीक है, ट्रांसफार्मर हो जाए तो बताना जरूर। करके आ जाए, हो जाए तो बताना, नहीं हो तो भी बताना। नहीं होगा तो मेरे यहाँ से मैं साहब को बता दूंगा, मेरे ऑफिस से बता दूंगा। जहाँ विभाग को उपयुक्त लगे वहाँ ठोक दो और ठीक है सर। इस हिसाब से हम 5-7 बनवा मैंने लिख दिया इसमें, एसडीएम साहब स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जैसा तहसीलदार जी आपके संज्ञान में तो बताएं। बाबा बैठो। कितने लोग हैं जमाबंदी में? बहुत सारे लोग हैं, सबको लाना पड़ेगा, तब तो नाम। उत्तम सिंह सुहावा सिंह, इसमें मेरू सिंह का रखा है, कहीं सुहाया सिंह का। यहाँ लिखा है उत्तम सिंह, सुभाष सिंह। हाँ वो सुहावा सिंह, ये तो है थोड़ी सी ये सब मिलती है, उन्होंने पटवा दिया। आपके पिताजी का नाम? हाँ मेरे पिता तो आपका नाम क्या है? हैं? यहाँ तो उत्तम सिंह लिखा है, यहाँ सुहावा लिखा हुआ है। आप सुहावा, मेरा नाम तो उसका वारिस ये तो मृत्यु प्रमाण पत्र है। और कौन सा कागज है? ये साहब। देखो नाम शुद्धि के लिए आपने तहसीलदार को दिया, तहसीलदार इसमें जांच करता है और जो बाकी के खातेदार हैं उनसे रिपोर्ट लेता है। 2 चीज़ें होती हैं, वो तो न्यायपालिका का मामला टाइप चलता है। क्योंकि क्या ये जितने भी लोग हैं ना, ये सब आपके भाई बंधु होंगे, परिवार की होनी चाहिए। नहीं सब अलग अलग है, जबरदस्त जा रहे हैं। इतपाल, अमर सिंह, ये सब आपके भाई बंधु होंगे यार, गुरुचरण। गांव के भाई बंधु। हाँ, तो इनको आना पड़े, ये बताएंगे, ये भी कहेंगे कि हाँ ये जो जांच कर रहे, गांव में जांच करने सब, बस हमको जांच करो। मैं लिख इसमें साहब 1-2 खाते खराब है, मेरू सिंह का रखा है, लिखा हुआ है। गुड़ जी करवा दें। आपने तो लगाइए ना उसका।
तो फिर क्या हो तो जांच तफ्तीश तो होगी अभी एडिशनल साहब का नाम नहीं, बिकॉज गन लाइसेंस तो मैं देखता हूँ ना लाइसेंस वेपन और वो थाने से जो है गायब हो। अब ये परेशान है, या तो फिर इनको ऐसा कर दिया कि और कोई रोज मिल जाए। नहीं नहीं, बट आई नीड टू हैव पुलिस रिपोर्ट, कंक्लूसिव रिपोर्ट। वो कहाँ पे एफआईआर? पुलिस रिपोर्ट की एफआईआर कौन से थाने में है? हमारे पास है थाने? यार मैं यहाँ दूसरी बार सुनवाई कर रहा हूँ। विभागीय जांच चल रही है सर, एडिशनल स्पेशल विभागीय जांच अलग है, विभागीय जांच अलग होती है यार। अगर किसी ने किसी का मान लिया कोई सरकारी कर्मचारी है, उसने कोई गलती कर दी तो उसमें कानूनी कार्रवाई तो एफआईआर होती है और विभागीय कार्रवाई चार्जशीट होती है। विभागीय कार्रवाई से कोई मतलब ही नहीं है भाई। ऐसा है, एज ए गन लाइसेंस सैंक्शनिंग अथॉरिटी या तो मैं आपको फिर इशू कर दूँ, उसमें जो डायरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक आएंगे फिर, क्योंकि आपको पता है वो कैसा होता है गन लाइसेंस का प्रावधान। इनकी गन चोरी हुई थी, ठीक है, आप उसको ट्रेस नहीं कर पाओ, कहीं मिसयूज़ हो सकती है, क्राइम के लिए यूज़ हो सकती है, कुछ भी हो जाएगा। ये तो आपको शॉर्टेस्ट पीरियड में करना था। कितना साल हो गए? सर 1.5 साल हो गया 1.5 साल से घुमा रहे हो। और उसके अलावा एक सर एक और है जो जांच के बाद ही मुकदमा दर्ज हुआ था इस चार्ज सीओ साहब ने जांच की थी नगर। देखो मैं पिछली बार आया था, मैंने इंस्पेक्शन भी किया था, मैंने वर्बली बोला था, मैंने कहा था मैं चिट्ठी लिखूंगा फिर दिक्कत आएगी। तुम चाह रहे हो तो फिर तुम्हारी साहब को भी दी थी मैंने। नौकरी पे आएगा, फिर सीधा मैं लिख देता हूँ। ये कब तक उम्मीद करें साहब इसमें आप चालान पेश कर दोगे? ऐसा सीओ साहब, 10-15 दिन में सर ये नहीं कर पाएंगे वो इसमें चालान पेश ही होना चाहिए। चीज चोरी तो हुई है, देखो उस है ना? कागज के बाद तो इनकी गाड़ी मेरी तरफ से आगे बढ़ेगी, क्योंकि भाई मेरे पास तो कोई कंक्लूसिव है नहीं वेदर वेपन हैज बीन, मतलब या तो कनाइवेंट से गायब हो गया है या फिर चोरी हो गई है। भाई क्या आपकी जांच बोल रही है, वो कुछ तो बोलोगे तब इनकी बात पे वजन आएगा। 15 दिनों चार्जशीट हो जाएगी। 15 डेज लिख दूँ इस पर, उसके बाद आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर टू यू, ठीक है? बिल्कुल स्ट्रिक्टली इसके लिए। वैसे भी इसको आज इंश्योर करा लो मिनिस्टर के डायरेक्शन से। पेंशन मिले आपको? रुक, आपने वेरिफिकेशन कराया? ई मित्र में जाके कराना होता है, वो ना कराया होगा। कब कराया होगा? ये तो पुराना हुआ है, देखो सत्यापन की तिथि 2 महीने पहले इन्होंने वेरिफिकेशन कराया, तब तो आ गई होगी आपकी पेंशन। अभी चेक करें, ऑनलाइन चेक करें। दो परिवार सर यहाँ पेंशन जो है यहाँ के इलाके के बाहर वालों को भी मिल रही है, जो यहाँ के लोग हैं उनको नहीं मिल रही, और पता नहीं कहाँ से लोग रजिस्ट्रेशन हो गए। एक पत्रिका के संवाददाता बड़ी सारी रिपोर्टें छापी बकायदा तथ्यों के साथ। कौन सी भाई रिपोर्टें तो है क्या मामला बताना, किस टाइप के इशू थे? पेंशन की किस टाइप के इशू थे बताओ बड़े होके। पेंशन का हाँ पेंशन की पेंशन का ये सब घोटाला, वो पेंशन घोटाला पूरा है क्या? जो लोग मर गए सालों पहले उनकी मिल रही है पेंशन जा रही है, और जो 25 साल के हैं उनकी भी पेंशन जा रही है, और ऐसे बहुत हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आदमी रहने वाला जयपुर का, वो पेंशन ले रहा सीकरी से, वो ऐसे बहुत है। देखो ऐसा है, जो आप बता रहे हो उसका जहाँ तक मुझे ध्यान है, अगर ऐसा कुछ है तो मैं यहाँ समाज कल्याण के डीडी को बुला लिया, चावड़िया जी आ गए। आपको ध्यान है मामला क्या है? ये बता रहे हैं कि जो पेंशन है, एमएलए साहब भी इस बात को वेट कर रहे हैं। अखबार में छपा है नाम के साथ। मैंने बाकायदा नाम भी छापा। देखो जो आप कह रहे हो मैं इसको हाइपोथेटिकली एड्रेस कर देता हूँ कि ये तो पॉसिबल है कि यहाँ रहने वाला व्यक्ति जयपुर रह रहा है और पेंशन यहाँ से मिलती है, दैट इज पॉसिबल। दूसरी बात ये किसी की डेथ हो जाती है तो सिस्टम में जब तक उसके घर वाले मृत्यु प्रमाण पत्र जारी नहीं नहीं, करेंगे, मैं बॉस यही कहने वाला हूँ, जिनके मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी हो चुके तो हैं वो तो सिस्टम ही ऐसा बना रखा है सरकार ने कि ऑटोमेटिकली क्लोज होते हैं, क्योंकि फिर भी जन नहीं आधार हो से लिंक है वो। फिर भी नहीं हो नहीं रहे। नहीं, वो पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है वो आपके हमारे जैसे चलता नहीं, वो तो ऑटोमेटिक चलता है। आप मुझे एक केस बता दो इस चीज को मैंने किया आज। एक नहीं सर, मेरे पुरानी खबर सिर्फ एक मैं केस दे दूंगा, बाकी मैं आज शाम को दे दूंगा। नहीं, मैं तो सिर्फ एक केस बता दूं, एक केस जस्ट वन अभी ढूंढ लो आप किसान सम्मान निधि और में भी सर ऐसी कुछ प्रॉब्लम है। किसान सम्मान जो निधि योजना है वो पता नहीं सर ये कहाँ आंध्र के और तमिलनाडु। देखो किसान सम्मान निधि में जो काश्तकार होता है, ये तो सर अच्छी बात है आपके एरिया में अभी सड़कें बन रही है, टोल रोड भी बन चुकी है, ऐसा समझ में आता है, इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, लोग जमीनें खरीद। बिल्कुल हर व्यक्ति का लैंड खरीदने का राइट है, वो खरीद सकता है। अगर उसने कृषि की जमीन खरीदी है तो किसान सम्मान निधि के लिए चाहे वो कहीं भी रहता हो, कोई हो, मतलब इसमें कोई लॉजिकल नहीं। किसान सम्मान निधि भारत सरकार देती है। पर सर जमीन होना तो जरूरी है, जैसे अगर अपन सीकरी से लेंगे, आदमी कहीं का भी हो और मैंने बोला आप दोनों जो बातें बोल रहे हो उसमें कोई फैक्ट है ना, तो वो है आप अभी बता दो। आज आज ये पूरे यकीन मिलेगा नहीं, क्योंकि
किसान सम्मान निधि का जो पोर्टल है उसमें जब तक आप खसरा और नाम चढ़ाओगे नहीं और वो वेरीफाई करता है पटवारी तहसीलदार, तब तक उसको कुछ नहीं मिलता। शिकायतें ये आ रही कि मिल नहीं रहा, ये पहली बार सुन रहा हूँ। मैंने तो नाम से किया था, उनके आईडी भी लिखी थी और इन्होंने आप दे दो ना, आप दे दो, हम चेक कर लेंगे। समाधान ना हो सब। वो स्कूल की जमीन पे सब बैठे हुए हैं और शमशान भी, और वो वही मामला है। मुझे ध्यान है, नहीं मुझे ध्यान है और मैंने उसको आपके सामने फोटो किया। ये तो शमशान और बाउंड्री वॉल किसकी है? आपने इनसे संपर्क किया था क्या? कभी इन्होंने कहा पटवारी सेक्रेटरी को आपने कभी हमारा ये प्रॉब्लम? कौन से मास्टर जी बताओ? मास्टर जी कौन मास्टर? आप स्कूल जाए भाई? अब ना जाए। देखो पेंशन तो इसकी आज ही बनेगी, वो तो बन जाएगी, कागज लेना, लेकिन क्यों आप लोगों की नज़र में क्यों नहीं है? आप लोग डोर टू डोर सर्वे करते हो, कहीं जाते भी हो? करे सर, इन्होंने कई बार मिला है, एक बार बात ना करें, हमारे साथ क्या संबंध नहीं होती। हाँ, शायद उन्होंने आपको पेंशन मिलती है तो जो आपको मिले तो इनकी क्यों नहीं भरवा देते आप? जब आपको भी तो ऐसे ही मिल रही है ना। देखो ई मित्र पे आवेदन करने के अलावा क्या बचता है? ये रहा सर्टिफिकेट विकलांग, ये रहा सर्टिफिकेट। नहीं CMHO साहब आना एक बार। BCMHO तो छुट्टी पर है आपका। जुलाई 22 के बाद इसका स्टेटस क्या है? पहले तो सर्टिफिकेट बनेगा, नहीं नहीं अक्ष क्या नाम है इसका? अक्ष नरेश नहीं, आप पानी पानी के एक तरफ यार, इसका ये कहाँ पेंडिंग है मुझे बताओ। बाबा बैठो इधर, यहाँ बैठ जाओ। मैडम के यहाँ पे वहाँ से फॉरवर्ड होके आ गया होगा, मेरे ऑफिस से इशू होगा क्योंकि मेरी साइनिंग होता है। आप यही इशू कर, बिल्कुल अभी करवा सकते। और ऐसे कितने पेंडिंग है साहब? सर मेरे लेवल पे तो केवल 16 पेंडिंग थे कल तक जिनको मैं रेगुलर करवा रहा हूँ। तो इनका आज जारी करो अभी। बिल्कुल। लेकिन ये इतने दिनों से क्यों पेंडिंग है? PMO के पास कितने पेंडिंग है? इतने दिनों से क्यों पेंडिंग है? कब अप्लाई किया था ये फॉर्म? ये जुलाई में अप्लाई किया है। और ये पोर्टल पे अपलोड नहीं हुआ होगा एक्चुअल में, ये प्रॉब्लम है। नहीं, पोर्टल पे जुलाई तो फॉर्म भरा जाता है। हाँ, जुलाई में ऐसा हुआ है सर, जैसे आई स्पेशलिस्ट ने 100% डिसेबिलिटी लिख दी, हाँ। तो ये उसको पोर्टल पे जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर होता है ना, अरे तो लिखा है ना उसमें, ये पोर्टल ही तो है। कागज कहाँ गया? वो कागज लाओ। ये पोर्टल ही तो है, ये क्या है? उस पे लिखिए सर, एक लिख रूम के है। सर ये घर ले आए अरे ये पोर्टल है ना यार, ये पोर्टल नहीं घर क्या लिया? ये लिखा है ना पेंडिंग विद BCMO 11 जुलाई 22। वही निवेदन कर रहा हूँ। SSO ID पे खोलो तुम अपने। डॉक्टर साहब ने तो हाँ, वहाँ पे विनय है टेक्निकल सर्विस इंजीनियर, उसके पास जाके एंट्री करानी पड़ती है, फिर फॉरवर्ड होके मेरे। अरे लक्ष्मण ये दिख रहा है डॉक्टर साहब, ये दिख तो रहा है। ये आप देखिए, ऑनलाइन फॉर्म भरने का फायदा क्या हुआ अगर उनको बेचारे कागज लेके वापस वहाँ जाएंगे? देखो नहीं SSO सर, ID एग्जामिनेशन के लिए तो एक बार जाना ही पड़ेगा ना सर, निवेदन एग्जामिनेशन में जाना चला गया। ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास ये कर दिया, कर दिया था एग्जाम। अब ये जो कर दिया ना सर, ये इनकी ड्यूटी थी, इनको वो अपलोड जो करा विनय देना। है उसके पास जाके एंट्री करवाते नहीं हैं, पर इनको कैसे पता लगेगा? वो वहाँ पे बता नहीं मेरा मतलब नहीं है। देखो डॉक्टर ने जो एग्जामिन किया, डॉक्टर की ड्यूटी है कि वो अपलोड वो करे। नहीं सर, वो बता इनको बता के उस रूम में भेज यार दो। ये तो लेटर से ये अकेले हैं। नहीं ये जाके भी करवाया ये है सर, लेटर उनके से ये साथ। नहीं है पिक्चर में, ये अकेले हैं। मैं करवा देता हूँ सर, अभी करवा देता हूँ। नहीं मैं हाइपोथेटिकली पूछ रहा हूँ, ये अकेले हैं और ये ब्लाइंड है लेटर से, ये इन्होंने दिखवाया और ये 100% ब्लाइंड है, तो डॉक्टर ने तो रिकॉर्ड कर लिया, उनकी लॉगिन ID बनी हुई है, उन्हें केवल ये तो लिखना है एग्जामिन एंड 100% ब्लाइंड। सर वो विनय ही करता है, तो विनय की ड्यूटी है ना, विनय की तो ड्यूटी। वेयर इज विनय? हु इज विनय? विनय RVM हॉस्पिटल हाँ तो में। उसको चार्जशीट मिलनी चाहिए। ये क्या वहाँ लोग नहीं जाएंगे विनय के आप पास। फोन लगाइए उसको। तो करेक्ट साहब, वहाँ भरतपुर नहीं जा सकते ये लोग? नहीं क्यों जाएंगे? क्यों जाए भरतपुर? जरूरत ही नहीं, एक बार ये हो क्या गया, इनका काम हो ये गया। तो जहाँ डॉक्टर एग्जामिन कर रहा है, वो डॉक्टर की ड्यूटी है कि वो अपडेट करें। यहाँ उस अस्पताल में अपडेट हो CSC पे। आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी बात करता हूँ और जो व्यक्ति कंसर्न है नोट कर लिया, आप स्थापना बताइए। डॉक्टर साहब आइए, विनय करके कोई आपके हैं? ये जितने भी डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट्स आते हैं, एक बार व्यक्ति एग्जामिनेशन करा के जाता है, वो उसी के प्रिंट आउट लेके उस पर कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन लिखता है डॉक्टर जो भी कंसर्न है। तो तुम्हारा क्या काम है सिस्टम में? तुम्हारा तो कोई काम ही नहीं है। डॉक्टर को एंट्री क्यों नहीं दर्ज हो रही है इसमें? जो व्यक्ति दिखा गया
उनकी एंट्री दर्ज क्यों नहीं कर रहे हैं आप? डॉक्टर साहब ने देख लिया, परीक्षण कर लिया। ये एप्लीकेशन आईडी नंबर अभी CMHO साहब आपको भेजेंगे, ठीक है? आप ऑपरेटर किस पे लगे, कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं? तो आप बेटर है कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लो, अगर ये मिल गया तो फिर आप बाहर जाएंगे। ये लो CMHO साहब भेजिए, आप बैठ जाए बाबा। पर सर ये प्रोसेस ठीक करवाइए साहब। कल साहब जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। क्या है चलने के लिए? अच्छा डीएम साहब देख लेना कि इसका ये प्रोसेस ठीक करवाइए। ये भरतपुर नहीं जाएंगे लोग, जहाँ एक बार दिखाने एक बार तो दिखाने जाना ही पड़ेगा डॉक्टर एग्जामिनेशन क्या CSC PSC भी नहीं हो सकता? वो क्या आई में वो स्पेशलिटी वाइज एग्जामिनेशन होते हैं सर। क्या इश्यूज क्या एग्जैक्ट वो चेक करता है। फिर वो और बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन ऐसी होती हैं जो CSC PSC की नहीं है अपनी। ये पहले और कुछ तो यहाँ होती होंगी, वो यहाँ होती है, वो जांच में होती है। तो जहाँ लोकोमोटर का जैसे ऑनलाइन लोकोमोटर वाले हैं, ऑनलाइन आवेदन लोकोमोटर वाले अगर ऑर्थोपेडिशन है तो वो इशू कर सकते हैं, जहाँ पे भी CSC PSC। लोकोमोटिव हो कोशिश जाएगा। आपकी ये रहे कि जो जहाँ एसएमएसटी दैट्स व्हाई ठेकेदार ने काम भी बंद कर रखा है। नहीं विल गेट इट। हमारे भी साहब संपर्क आया था, हमने भी कहा था भी बनना चाहिए, बड़ी मुश्किल से कुछ चीज़ निकाल के लाते हैं। निवेदन है जल्दी जल्दी काम को कोने अब वो पूरी जो लोग बैठे हैं वो कौन है, उनकी उसकी असलियत बताओ, सच्चाई लोकल है, अच्छा उनका क्या उद्देश्य है? उनका ये उद्देश्य है, ये बना नहीं एंटी पार्टी का। बस मैं बताऊंगा काम में पार्टी पड़ी हुई है, बाबा जी को मोहरा बना रहे, जगह सरकार ही सही होती नहीं तो फिर बाबा जी को तो आप एक्सपर्ट हो गए। मैं तो बोल भी ना हूँ बाबा जी। ग्रामीण अन्य को तो आपस में खुद को टीम ने आपस में काम महात्मा गाँव के साहब एमएल साहब वो कर लो, फोन पे आया था। नहीं जुड़वा के नहीं, वो तीसरा होता है ना, वो दूसरा आदमी वेरीफाई कर देता है। सर वो अभी पोर्टल पे बनेगा, उसमें बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा होता है, कोई भी किसी का भी गलत चल रहा है। बाबा का बायोमेट्रिक्स आ नहीं रहा है, रेटिना भी आईज वाला तो आ रहा है, ऑपरेशन करा दिया। OTP में मोबाइल नहीं डाल रहा। नहीं बोली वो बंद हो क्या कि आप लोग नहीं, दो बातें, प्रैक्टिस में नहीं है कि बंद ही कर दिया? वो बंद ही कर दिया ऑप्शन ना। क्या ऑप्शन है? अरे मुझे तो बताओ ऑप्शन क्या है? आधार में नंबर डलवा दें, आधार नंबर डलवा दो ना, आधार में नंबर करा दो। आधार है यहाँ पे आसपास किसी सेंटर है ना? आधार कार्ड दोगे यहाँ पे? वो आधार में भी जोड़ने के लिए बायोमेट्रिक मांगता है ना। सुनो, आधार में तुम्हारे पास आधार है, तुमको पता है गाइडलाइन आई थी कि जैसे मान लो किसी का हाथ कट गए, बायोमेट्रिक नहीं आ रहा, तो तुम्हारी आईडी, एक तो तुम्हारी आईडी लगती है, हाँ सुपरवाइजर ही, एक दो बंदों की आईडी लगती है और हो जाता है वो काम। नगर पंचायत समिति है ना, वहाँ पर बंदा तो वहाँ कराना है। वीडियो साहब इनको ले जाओ, अभी एक हो जाए उसके बाद बाबा को उनके साथ कोई है क्या, ले जाओ फिर। बाबा के साथ में कौन है? वीडियो साहब का आप बाबा को इनके साथ में ले जाना, गाड़ी है, बाइक है, वो आपके ऑफिस में जो ये कागज आधार ऑपरेटर है, इसका नंबर ऐड करवाना है उससे, है ना? चाहे 2 आईडी लगे, 3 आईडी लगे, अगला हो जाएगा, अपडेट हो चाहे कैसे भी हो। विरासत का दाखिल खारिज, इसमें क्या समस्या है? रतन पुत्र छज्जू, रतन जी है क्या यहाँ पर? ये तो कोई वसीयतनामा कोर्ट में गया होगा मामला, ये है वसीयत, तो कोर्ट में चलेगा भाई। 135 में चलेंगे। हाँ अच्छा, ये चाहते हैं कि लाइन पूरी शिफ्ट हो, उनके पहले इन्होंने आवेदन कर रखा है और शायद उसका एस्टिमेट एक्शन साहब बैठो, ये पूरे कस्बे की प्रॉब्लम है, काफ़ी बड़ी लाइन है। कितना है एस्टिमेट? पैसा कौन देगा? इनका एस्टिमेट बना है क्या? उसमें क्या होता है कि आधा तो गवर्नमेंट बिल कर लेती है, आधा हो जाता है। इनका एस्टिमेट बना है क्या पहले? ना ये तो केवल तार ऊंची कराने के लिए लिखा है। ऊंची नहीं, चेंज ऊंची करानी, चेंज करानी है, थोड़ी सी आपने देखी है ना? ऊंची करानी करो, चेंज कराने क्या रहे हो? ऊंचे लिखा है, ऊंचा ऊंचा तो कर ही दो, ये कह रहे कुछ और चाह रहे हैं। नहीं लिखा इन्होंने ही है। नहीं खंबे लगवा रहे हैं तो हाँ, वो भी लगा पड़ा हटवा के दूसरी करवानी है, वहीं ऊंची करानी है, वहाँ के 5.5 फुट हट
नीचे तो नहीं हाँ वो मैं कह रहा हूँ। नीचे तो नहीं हो, ये इंश्योर कर लेना। और शिफ्टिंग का ही देते हैं तो शिफ्टिंग का तो नीचे नहीं हो। तुमने खंबे लगा दिए क्या एस्टिमेट वेस्टिमेट? खंबा वहाँ लगो पड़ो, जैसे आपने देखी सुबह तुम कह रहे थे जब आए थे कि साहब उन्होंने बिल ज्यादा बना दिया खंबे के लिए। 20,000 शिफ्टिंग है फिर कितने खंबे हैं? खंबा वंबा कुछ ना जी, वो तो तार है जैसे लगी पड़ी है पहले से जा रही है। हाँ वो मतलब 5 लगवाएंगे। हाँ 5 फुट। कितने हम खंबे? थोड़ा कितने तार खंबे जोड़ना हो जोड़ते बस। 20,000 में तो 3-4 खंबे हो गए। अजी कहाँ, वो तो खंबा के जितना वहाँ गड़ो पड़ो। कागज तो नहीं दे दिए एज इट इज। फोटो खींचो इसकी। तुम्हें एएन हो? एएन डी? तुम एक्सएम डी हो ना? पीएचडी वालों को इसे इकट्ठा कर लेना इसके बाद। पीएचडी पानी मतलब पीएचडी और चंबल ये दोनों रुकेंगे वही जन सुनाई के बाद भी कलेक्टर साहब बात करेंगे। अब ये तो सर इन्होंने 3-4 तरह की शिकायतें एक ही दरखास्त में लिखी है सर। वो टोल को लेकर के सड़क की घटनाओं को लेकर के। आरिफ खान प्रधान जी कौन है? उसके बीच शमशान वाली पूरी पुलिया के पास वो पुलिया खस्ता बाबा मीटिंग के आरिफ खान कौन है? हाँ ये बड़ा मीटिंग के बाद पीडब्ल्यूडी वाला ये जो झंझार रोड पे जो पुलिया जो बैठ रही है उसका उसका कैसे बनेगी दोबारा? नहीं वो पुलिया कह रहे हैं, वो पुलिया बैठ रही है मेन रोड वाली एसडीएम ऑफिस के बीच शमशान वाली पुलिया के पास। अच्छा वो तो ये वाली मेन रोड पे रोड पुलिया में धंसा जा रहा है। अच्छा हाँ ये तो ये इन्होंने जोड़ बनाया ना इन्होंने टोल वाला जो है पुलिया जो बनाई वो बैठ गई वो है पूरे बगल में बैठ गई वहाँ पे हमने ब्रेकर लगाया मिट्टी डाली भी है। इनका टोल जो है ना चालू नहीं करना जब तक ये इनका काम नहीं हो। वहाँ तो नो टोल शुड फंक्शन। ओके सर, राइट एम टू कहाँ? आई विल एंश्योर। सीकरी टोल बूथ से 200 मीटर नाथ गांव की तरफ बीच रोड में ये तो रोड की समस्या है सर। ये पीडब्ल्यूडी का है? वही है सर, वही है सर, सेम रोड है। सेम रोड। एसडीएम को मैं लिख रहा हूँ सर की मीटिंग में बुलाएं। हाँ चलो अच्छा लोग बड़े खुश हैं सर अगला भी ग्राम पंचायत टीसी के सरपंच भी लगे थे, उन्होंने भी हो गया मैंने सैंक्शन कर दिया, अभी साइन भी कर दिए और उसमें काम चालू हो जाएगा। 50 लाख का काम होगा। बाउंड्री वॉल बनेगी, बोरवेल टिन शेड बनेगी, फिर जहाँ भी आसपास पशु उसमें ठीक है। तो बढ़िया है। गौशाला अभी तक नगर में है नहीं शायद, पहली गौशाला बनेगी लीगली। बाकी तो प्राइवेट तो चली रही है। एक आपके वहाँ भी चल रही है, सेवल में चल रही है शायद। वही सिविल ही है। जय श्री में चल रही है। जय श्री जय श्री में चल रही है सर। इसमें क्या समस्या है बताएं? स्कूल को क्रमोन्नत कराना है। विद्यालय जो कि 77 से है उसमें कमरे और रास्तों का अतिक्रमण और मेल नर्स की डिमांड हो रही है। लोग फीमेल नर्स मांगते हैं। नर्स नहीं, इसका मतलब कोई भी नहीं होगा। नर्स नहीं सर, बोले ऐसे लिख दिया इन्होंने मेल नर्स नहीं। ये 4 समस्या है, इसको एक बार नोट कर लें। जिस विभाग से मैं उनसे फिर पूछूंगा। इन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत यानी जो यहाँ वीडियो बैठा वो लिखेगा ठेकरी में उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत हुआ है, उसकी बिल्डिंग हेतु ग्राम स्थित जगह की व्यवस्था मतलब लैंड चाहिए। पटवारी जी टेस्की में कौन लगते हैं? पटवारी जी लैंड अलॉट करने के लिए जमीन देखनी है आपको। स्कूल जो क्रमोन्नत हो गया उसके लिए है जगह वहाँ पर। सरकारी जमीन की जरूरत पड़ेगी टेस्टी में तलाश करके रखो। स्कूल छोटा है बड़ा हो गया है। कब हुआ लैंड क्रमोन्नत? कब हुआ? अभी हुआ तुम नोट कर लो, ये कराना है। नोट करो। मैं लिख देता हूँ। तहसीलदार जी आप मॉनिटर करें। सर ये अतिक्रमण हटाना चाह रहे हैं। अब उसमें भी आ रहा हूँ। ग्राम रुस्तन में जो कि 77 में बना है उसमें इतने विद्यार्थी हैं, उसको प्राथमिक से क्रमोन्नत कराने बाबत ये तो आप देख लें सर, भिजवा देंगे MLA साहब। तीसरा है ग्राम पंचायत में सभी रास्तों पर अतिक्रमण हो गया है। सारे क्या पक्का मकान है या क्या है? ये तो ऐसे लिख दिया सर, ध्यान ऐसे लिख दिया, कोई बात नहीं। देखो नंबर कट रहे हैं। ग्राम पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मेल नर्स मेल नर्स है क्या? नहीं सर मेल नहीं सही दिखा रहा हूं वो ना हमारे देश की पंचायत में जो सदर मोड़ से ज्यादा पूरे रास्ता क्लोज है हुआ है बिल्कुल। हेडक्वार्टर होती है शायद सैदन मोड़ से वाला, ये सदर मोड़ से कर सैदन मोड़ से पूरा पूरे बड़े लगे वो कच्चा रहा। अच्छा वो ठीक वो रास्ता पीडब्ल्यूडी का है? पीडब्ल्यूडी रास्ता आपका है?
अभी तो बता रहे हैं सईदन मोड़ से और गढ़ देसी की तरफ जो रास्ता जा रहा है और रास्ते पे बटे बटे वगैरह सब वो सब जो अभी पीएचडी को खींचेंगे, आप बैठे रहना। अरे सरपंच जी और खूब ये मैं देख रहा हूँ। चल लोग लोगों को अंदर डालो, ठीक है, ये भी पकड़ो। वहाँ भी इलाज नहीं मिले बच्चे किसी को भी। आंगनवाड़ी से बोलते भी हैं जो लड़की है कितने बच्चे हैं आंगनवाड़ी? उससे कहती जो करना कर लो, कहीं भी हो। आंगनवाड़ी खुलवाने के लिए हमने कुछ प्रस्ताव भेजे हैं। खुलवाने के लिए भेज रखा है सर, दो प्रस्ताव भेज रखे हैं, थर्ड और गढ़तेज की। गढ़तेज की चाहिए। के नाम से तो चल रहा है, डीडी ऑफिस भिजवाया था। एक बार जरा मेरे को तेज के नाम से तो चल रहा है, गढ़तेज गढ़तेज की चाहिए। गढ़ को चाहिए, तेज की के लिए कुछ एक मिनट मेरी बात सुनो, कुछ बच्चे हमारे जुड़े हुए थे तेजकी में, उनको उन्होंने काट के अलग करके और उसमें जो फायदा मिल रहा था वो भी बंद कर दिया है और हम उनके पास गए थे। किसने वो काट दिया? मतलब ये तेजकी में बीत कौर है, उसने उसके पास गए थे, वो कहते जो कुछ करना कर लो, हम ऐसे ही मनमानी करेंगे। दो पार्ट है। कौन है? तुम्हारे पास प्रपोजल भेजे गए यहाँ से गढ़ तेजकी के लिए आंगनवाड़ी सेंटर खोलना नया? हाँ जी, ये जब ये नहीं बोलोगे तो एक तो मेरी तरफ से डीओ लेटर लिखवा दो ताकि सरकार, अगर आपने भेज दिया और नहीं हुआ। दूसरा ये कि वहाँ जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है वो तो आपको ध्यान होगा, उसी का तो वो बता रहे हैं वो समस्या कर रहे हैं। कहाँ की है? गढ़तेज की। भाई जब तक नहीं है तब तक बच्चों का रजिस्ट्रेशन तो होगा, मैंने जुड़वाया था। वो कटवा दिया बता रहे हैं। कुछ भी नहीं दिया आज तक, कुछ भी नहीं दिया। तो आप एक काम करें, नहीं मैम ने जुड़वाया था, लेकिन इन्होंने खुदों ने कटवाया। खुद कैसे कटवाया? खुद कैसे कटवाएंगे तो कह रहे हैं? इन्होंने ही कटवाया। खुद कैसे ऐसा उन्होंने ये मांग की थी कि आप गढ़ में तेजकी में रहना चाहते हो या गढ़ में। मुआवजा वाले की बात करने के लिए लोग आए क्या? बाहर सुरजा में और भी लोग हैं क्या मुआवजे की बात करना चाहते हैं यहाँ पे? ठीक है, चलो ठीक है। एक ग्राम आते नहीं मिडिल वाले आप बोलो तो मैं कर दूँ। एक बार चेक तो करा लो आपके पास। आप आज ही जाएँ किसी स्कूल में सोए, मेरे भी आप जाँच करें, 3 शिकायतें बता रहे हैं। अभी बात करें मिड डे मील वाले मंत्री ले और एक चार्जशीट के लिए तो मेरे वहाँ सरपंच रुको, वो मुआवजे के लिए सब लोग मिलके पैसे लगाए यहाँ पे। हर आदमी को अपनी अपनी अलग एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी जमींदार जिसके नाम पर जमीन गई है, मिलना इतना चाहिए और मिल इतना रहे, डिमांड कर रहे तो सब कह दो, हर आदमी अपनी दरखास्त बनाए और सब इकट्ठी करके आप जो है मेरे जरिए भेज दो, मैं भेज दूँ। एड्रेस कलेक्ट साहब को करते हुए जरिए मेरे भेज दो। सर 15-16 से सर लगातार। हाँ सर लगातार लेकिन एक आदमी पहले भी मिल चुके हैं। गांव वाले से 2015 से प्रयासरत है लगातार साहब, 2015 से। चाहे तो वहाँ चौकी लगाओ, RAC तो RAC लगाओ सर बहुत दुख है, और इसकी बहुत परेशान है साहब। जल्दी कीजिए इसको, नहीं तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमने दिखाया ना हाँ ये लोग चिन्हित है, इस FIR में जब लोग चिन्हित है लिखा है क्या नाम देते हैं? लिखा है सर, नहीं वो तो ये नाम जो है सर इसलिए अगले दिन कार्रवाई करेगी सर, क्यों नहीं करते? बिल्कुल क्या कार्रवाई अभी तक क्या कार्रवाई जबरदस्ती कर रहे हैं सर। किसने गड्ढे खुदवाए? हमने और SHO साहब ने है ना पूरे गड्ढे वड्ढे करवा नहीं, पर ब्लास्टिंग गड्ढे खोद दिए फिर रात भर आ गए। फिर साहब जबरदस्त कर रहे हैं सर, जबरदस्त मुझे ना पत्थर बरस रहे हैं सर मोहल्ले में। बिल्कुल गांव के बिल्कुल बगल में भाई ऐसा एक्सप्लोसिव का यूज हो रहा है, इलीगल यूज ऑफ एक्सप्लोसिव इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, रादर देन है उससे कुछ भी ब्लास्ट हो सकता है। आपको पता है अभी होम ने सर्कुलर निकाला था, उदयपुर में पुल के नीचे कुछ मिला था, उसके बाद एक डायरेक्शन भी जारी हुआ है, आपको ध्यान होगा, होम ने निकाला पुलिस के लिए। तो जब आपको पता है ब्लास्टिंग हो रही है तो आपको तो ढूंढना चाहिए, फिर चाहे इन्हीं को पकड़ना पड़े।
सर इसमें 2-3 दिन में कंप्लीट करके और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई इनको राउंड अप कर लो। अगर शिकायत आ गई आप तो फिर उचित नहीं होगा। इस पे लिख रहा हूँ हमारे मकान में फूट रहे हैं वहाँ पे तो आधे मर जाएंगे सारे मकान लाइन से मतलब है पुलिस का आप कौन है? आप चाहते हैं इसमें क्या करना मैं एक बार देख लेता हूँ। मेरे पास वीसी के पास कंप्लेन होती है आपकी। वीसी कौन है? कौन सी यूनिवर्सिटी की? ब्रिज। अच्छा मैं उसको रजिस्ट्रार को पूछ लेता हूँ। ठीक है चलो ठीक है। वोट डालने का अधिकार चाहिए। सही बात है वो डिप्टी रजिस्ट्रार सब रायपुर से होना चाहिए। ये सब क्या यहाँ पे छात्र से तो ये बच्चे हैं और ये वो भी है कुछ लोग जबरदस्ती में जो है कि वो क्या हो गया रजिस्ट्रार बेड यूनिवर्सिटी से पूछते हैं वो जांच कर ले और गलत क्या है इस तरह से थोड़ी ठीक है सर बिल्कुल आपने अच्छी बात करी आपने कराई नहीं पता ठीक है इसमें कार्रवाई कराएंगे जो लोगों ने पालना नहीं करी है ना कार्रवाई हुई वो तो हो गया अब क्या चाह रहे हो आप ये तो चाह रहे हैं कि ये गलत करा ये जो कमेटी भंग होनी चाहिए पूरी जो है ये अध्यक्ष बना दिए वो बना दिए इस तरह से अगर ये लोग करेंगे बिना परमिशन लेके वो करे किसने लिखवाई एफआईआर तो देखो सूचना होती है। एफआईआर मतलब होता है सूचना। वो तो कोई सूचना कोई दे सकता है पढ़ाई का मतलब कॉलेज में बिल्कुल माहौल नहीं बना के रखती है, हमेशा तालाबंदी, ये मतलब पूरा वो राजनीतिक मामला बना रखा है। देखो आप सब छात्र हो और आप सब अपनी आप महासचिव चलो आप चलो पढ़ाई करो हम आपके लिए देख लेंगे एक बड़ा एजुकेशन सेमिनार लगवाते हैं आपके लिए है ना आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है इन बातों को आज मैं यहाँ बैठा हूँ वहाँ दो कॉलेज में एक आरडीबी गर्ल्स में और एक इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल सर्विस की गाइडेंस के लिए आज मेरी मैंने एक आईएएस ऑफिसर को दिया। तुम लोग भी ऐसे कार्यक्रम रखो हम कर लेंगे बाद में बात कोई दिक्कत नहीं आप लोग परेशान रहे हम लोग आपकी व्यवस्था है ये मैं डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव की फोटो खींच के मत करो और आप शाम को दोबारा एफआईआर थानेदार हटा देंगे। ये तो कह रहे कि नहीं हटाना क्यों नहीं हटाना यार? अतिक्रमण तो हटेगा। सर हटा लेते हैं। अतिक्रमण का मतलब ही गलत है, शब्द का मतलब ही आप खुद ही लिख रहे हो अतिक्रमण यार। आपने लिखा अतिक्रमण नहीं हटाना। आप खुद ही लिख रहे हो अतिक्रमण का मतलब गलत ये कहीं गलत लिख दिया सर, हमने तो लिखो भी ना, हमने तो तीन भी हटा लिया देखो आपके पास कोई जमीन ना है सर, है जमीन हमारे तो पीछे। वहाँ जाओ ना यार, यहाँ क्यों कब्जा करनी है? कहाँ? ये जो लिखा है खसरा नंबर, वो तहसीलदार ने आदेश कर दिया 10 फरवरी को हटेगा ये। सर ये हटेगा तो सही, एक साइड तो ले रहा है सर ये 20 फुट, एक साइड ले रहा है 60 फुट। सर अब ये तो बताओ, हमने 2 तो 3 किले खेत बेच के लिया और एक साइड तो 30 फुट पीछे बना रखी दुकान, नो की साइड जो चलो देखो की साइड रोड से प्रॉपर ना बना ये सेंटर से नापा है। रोड पे ले लो तो हम अपना घर चल जाएंगे। दो बार नपाई हुई है ठीक है सर हमारे चोलो ना से लगो 10 दिन होगा, हम जात में सुई नाप के अतिक्रमण अभी भाई है ना एक जगह वहाँ 4-20 साल से पक्के मकान। अम्मा बैठ जाओ तुम जाओ। जो आदेश है वो तो यार करना पड़ेगा। सर आदेश तो फिर इतना ले लो जितना वो सिटी में ले रही, तो ये तो कुलगाम लो जैसे सोल तो 2 बार नापा है सर नापो तो 2 बार नापो सर। एक साइड पे ले रहा 50-60 फुट सर, और एक सर ले रहा सर तू 20 फुट 20 रोड पे ले लो सर नाप के। हमारे कोई दुख ना हो, 20 फ्रेम पे नाप लो, चाहे हम अपना घर चले जाएंगे लेके नहीं। ठीक है 8 नंबर 21, 19, 20, 21 तीन वार्ड में बहुत दिन से पहले जो पानी की लाइन जब बिना गिरी सर, और अब जो अब लाइन सप्लाई हुई है यहाँ पे लाइन ना गिरी, जैसे लाइन डल गई लाइन ना एक बार पहले भी हम यहाँ पे जन सुनवाई में आ चुके हैं। 2 समय का ये इंसान ने टाइम मांगा था, अभी तक 2 महीने वही है सर। ये तो कंफर्म नहीं है, वही है मैं आया था मांगे वार्ड नंबर 19, 20, 4 वार्ड। ये पहले भी हम वार्ड नंबर नहीं है, ये वार्ड नंबर है का एक मिनट मैं करता हूँ, आप 1 मिनट बाद। अरे सही है, 4 वार्ड आप मैं करता हूँ यही मैं हमें 4-5 वार्ड है अभी में सर। सर ये बोला 19, 20, 21, 22। हाँ जी, ये सारी लेडीज कम से कम नहीं तो 100 लेडीज रिटर्न कर दिए सर। नगर पालिका में डोल के आ जाते हैं, 6 चक्कर काट के आ जाते हैं। नगर पालिका में है
पानी वाली बात करो ना, पानी वाली। देखो क्या है, नगर पालिका में है तो पानी के लिए कोई स्कीम है क्या जिसके लिए आप डिमांड कर रहे हो, या नहीं आपकी मांग है कि वहाँ पाइपलाइन होनी चाहिए? पाइपलाइन होनी चाहिए, ये आपकी मांग है कि पाइपलाइन डालो? और पानी मिलना चाहिए। करीब 300 घर की आबादी है सर। ज़्यादा होगी, ज़्यादा कम से कम बता रहे 500 घर। नगर पालिका में बाकी के जो वार्ड नगर पालिका में बाकी के कहीं पाइपलाइन है क्या वार्ड में? सभी जगह चलिए। और बाकी के वार्ड में पाइपलाइन है, पानी भी आ रहा है सर, 4 वार्ड में नहीं है। एक मिनट रुको। बात करोगे तो समझ में आएगी, सारे बोलोगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा। माता जी आप ही की बात रखें। हाँ जी, सबकी रखेंगे, पूरी सीकरी की रखेंगे। 1 मिनट रुको। ऐसा मैं आपको सबको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं भेजूंगा अभी। अगर नया परियोजना है तो प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा सर। एक्चुअली क्या है सर, सर एक्चुअली परेशानी है कि कम से कम मेरी उम्र 30 साल की हो गई। जैसे 20 साल से मैंने होश संभाला, उससे दिन से वाटर वर्क्स का पानी नहीं देखा। पानी की समस्या है, पानी बहुत ज़्यादा है। 1 साल ही हुआ है, थोड़ा समय तो दो, देखने में तो समस्या है सर। 2 साल पहले हमने MLA साहब को भी लिखित में दी थी, उस पर भी कोई अमल नहीं। आप हैं तुम्हारे 4-5 वार्ड जो ये आ रहे हैं, इनका सैंक्शन अमृत में इंक्लूडेड है? आपके वार्ड के मेंबर होते हैं वो कौन है? और तो यहाँ पे सर पंचायत रहते हैं, यहाँ पे नहीं 5 करोड़ है। अब 5-26 में कहाँ डालोगे? आज इसमें नगर पालिका जो भी वंचित क्षेत्र है सब में से लाइन चलेगी। तो 5 करोड़ रुपए की सैंक्शन कब हुआ? 6 तारीख अब तो वोट डालेंगे, किसी को डालना ही नहीं है वोट। क्या फायदा डालने में? अब वोट डालेंगे, किसी को डालना ही नहीं है वोट। सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। 25 लाख पॉइंट है, वोट डलवा लेते हैं, सारा काम करेंगे, कुछ नहीं करते। ये कोई वोटन तो थोड़ी बने हैं, इनने बहुत मेहनत करी है, पढ़ाई करी है, परीक्षा दी जब बने हैं। ये कोई वोटन तो बनी? पब्लिक से बने, पब्लिक से नहीं बने ये, इन्होंने पढ़ाई की जब बने हैं ये। आपका तो अभी तो नगर पालिका बनी भी नहीं है, वैसे चुनाव भी नहीं हुए, वार्ड भी अभी अध्यक्ष। वोटन देखा MLA बनो, अब आपने MLA है ना, ये तो कलेक्टर है, कलेक्टर तो मेहनत करी है भाई। देखो बाजेपली की बात कर रही हूँ, बाजेपली की बात मेरी बात बीच में जा रही है, बाजेपली की बात कर रही हूँ, इसकी नहीं वोट इसमें जा रही है आपने सुनेगा सही कभी? ये जो है सैंक्शन हो गया, वोट दिया मैंने कि ना जीत, शर्त लगा ले मेरे से, ना जीतेगा। सरपंच को जिताया, कतर को जिताया, अब ये हारेगा। जब तक कुछ नहीं होगा तब तक टैंकर से गर्मियों में हमारे पास होता है, हम सैंक्शन करते हैं। सर ऐसा अभी कुछ नहीं है, टैंकर वैंकर की कोई सेवा नहीं है। अभी कोई टैंकर नहीं आता, टैंकर तब आएगा जब गर्मी आएगी। हमारे पीठी चलेगी, पत्थर उड़ा बजेगा। नहीं यार, आप ब्रीफ कर देना। अभी तो सैंक्शन जो निकल गई है वो निकल गई है, उसका धीरे धीरे काम होगा। 5 करोड़ का काम हो रहा है, मुझे लगता है कम से कम भी 8 से 10 मिनट लग जाएंगे। सब आदेश होने में तो 3 से 4 महीने का समय लगेगा। काम करो, काम करने के लिए भी 6 महीने। मेरी तरफ से एक DO लेटर बनाओ, एक चिट्ठी बनाओ जी, और उसमें लिखो कि साहब ये नई नगर पालिका बनी है और यहाँ पर ये मैं जन सुनवाई में गया था, 100-200 महिलाएं आई और ये यहाँ विकट समस्या इन्होंने बताई है, आपने सैंक्शन कर दिया है। मेरा ये अरे रुक तो लो यार तुम। प्रॉब्लम ये है कि सब जो है ना, समस्या का समाधान चाहिए या अखबार में छपना है? आप समस्या क्या है? समाधान होना चाहिए। बोल रहे हैं तो सुन तो लो। उस लेटर में लिखिए कि 200 लोग आए हैं, उनकी ये समस्या है और ये 5 करोड़ की सैंक्शन तो मिल गई है, इनको इसको जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाए या प्राथमिकता से इनको दिया जाए। ठीक है, ऐसा मेरे से एक चिट्ठी लिखवाइए प्रिंसिपल सेक्रेटरी या जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है उनको, ये अगले 2 दिन में बना के मेरे पास देना, DO लेटर। ठीक है, ये मैं कर दूंगा, मैं अपनी तरफ से लिख भी दूंगा ताकि आपको पहले हो जाए। निवेदन करूँ सर, इसमें पहले भी जल जीवन मिशन में ग्रामीण क्षेत्र था, जब नगर पालिका जब बनी नहीं थी तब भी सेंसन आ गई थी, लेकिन वो नगर पालिका अस्तित्व में आने के कारण वो डिसेंसन हो गई। नगर पालिका कब बनी?
ये बनी है सब 2021 हाँ, ये तो देखो दिक्कत होगी। सब चाहते हैं कि गांव से शहर जाएं, आप शहर में आ गए हो तो उसकी समस्या 1-2 साल तो रहती है। वार्ड बनता है, कई आपके आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, कईयों की नौकरी जाती है, कई चीज़ें होती हैं। पर अब ये जैसा मैंने बता दिया, मैं अपनी तरफ से चिट्ठी लिखूंगा। गर्मी में जो मई से टैंकर चालू होते हैं वो हम चालू करवा देंगे, तब तक थोड़ी समस्या रहेगी, परंतु समाधान इसका यही है। यही मेरा आपसे निवेदन है। ठीक है, मैं मीटिंग लूंगा PLC के।